पर मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करते ही अब की बार आपने जो टिकटॉक साइज़ सिलेक्ट करना है, टिकटॉक साइज़ सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आप इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब की बार आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना, ठीक है। यहाँ पर हमने ये ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया। यहाँ पर अब हम इसकी जो टाइम लाइन है ये थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो टाइम लाइन बढ़ाने के बाद हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब की बार आपने जाना है लेयर में। लेयर में जाने के बाद आप चले जाएंगे मीडिया में। मीडिया में जाते ही यहाँ पर आपको मैं एक वीडियो ग्रुप के अंदर सेंड करूँगा। वो वीडियो आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। उसके लिए आपको इंटरनेट पैकेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ व्हाट्सएप पैकेज होगा तो काम चल जाएगा। सिर्फ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर ये ब्लैक बैकग्राउंड लेके आने के बाद आपने ये वाली वीडियो लेके आ जानी है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं यहाँ से पकड़कर। तो हमने इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर दिया। अब की बार आप इन ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपको क्रोमा की का एक ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर आपने इस क्रोमा की को इनेबल कर देना। यहाँ पर हमने इसको इनेबल किया तो यहाँ पर आपने की कलर देख लेना। यहाँ पर कलर आपने ब्लू ही सिलेक्ट करना। यहाँ पर ब्लू कलर सिलेक्ट है, आपने यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर अगर कोई और कलर हो, यहाँ पर ये ब्लू नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर रेड हो, ग्रीन हो या कोई भी कलर हो, तो आपने वो नहीं रहने देना, बल्कि इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करते ही अब आप इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब की बार आपने चले जाना है लेयर में। लेयर में जाने के बाद आप चले जाएंगे मीडिया में। मीडिया में जाते ही आपने क्या करना है, अपनी एक पिक्चर ले लेनी है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, स्टेटस बनाना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो को तवज्जो से देखें, आज की वीडियो भी थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। आप यहाँ पर अपनी पिक्चर्स ले आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक पिक्चर लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने ये पिक्चर ले ली है। आप अपनी पिक्चर लेके आएंगे। पिक्चर लेके आने के बाद आपने इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करके फुल स्क्रीन कर देना। यहाँ पर हमने इसको फुल स्क्रीन कर दिया। इसकी टाइम लाइन जो है ना वो आपने थोड़ी सी बढ़ा देनी है। फुल वीडियो के ऊपर नहीं करनी, बल्कि थोड़ी सी यहाँ पर इतनी ही रखनी है आपने, ठीक है। अब की बार आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। इन 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करते ही आपने इस वीडियो को प्ले करना है। सबसे पहले आप 3 डॉट पर क्लिक करके सेंड बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। एक बात और, सबसे पहले आपने इसका जो है ना वो साउंड ख़त्म कर लेना, जो इसकी वॉइस है, वॉल्यूम है, वो ख़त्म कर लेना। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इस वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपने इसको म्यूट कर देना। यहाँ पर आपने इसका वॉल्यूम ख़त्म कर देना। इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अब हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर आप वीडियो देखें, थोड़ी सी तवज्जो आप अपनी मज़ीद बढ़ा दें। यहाँ पर हम पिक्चर को थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके जाते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे यहाँ पर आपने तवज्जो करनी है। जैसे ही यहाँ पर ये आखिरी सब्ज़ कलर का डब्बा है ना, सब्ज़ कलर का बॉक्स है, जैसे ही ये आखिरी बॉक्स है आपने यहाँ से वीडियो को स्टॉप कर देना है, वीडियो को रोक देना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर आखिरी एक डब्बा आएगा, आखिरी बॉक्स आएगा, यहाँ पर ये आखिरी बॉक्स आ चुका है। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस कैंची के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोबारा याद रखें, यहाँ पर जब ये आखिरी कलर आए ना, सॉरी आखिरी बॉक्स आए, आखिरी सब्ज़ कलर का डब्बा आए, तो आपने वीडियो को सिलेक्ट करके कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से ट्रिम टू राइट के ऊपर क्लिक करके इसका जो राइट हिस्सा है वो आपने कट कर देना है, ठीक है। अब की बार आप दोबारा लेयर में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद आपने यहाँ पर अपनी दूसरी पिक्चर ऐड कर लेनी। यहाँ पर मैं दूसरी पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी।
तो यहाँ पर मैंने ये दूसरी पिक्चर भी ऐड कर ली है। दूसरी पिक्चर ऐड करने के बाद आपने इसको यहाँ से भी फुल स्क्रीन कर देना। यहाँ से हमने फुल स्क्रीन कर दिया। इसको भी आप इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जो भी पिक्चर लेके आएंगे ना, आप सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पिक्चर बैक चली जाएगी। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। आप यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो करें। जैसे ही ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो सब्ज़ कलर की लाइन है, ये इस तरफ आए, मतलब यहाँ से ख़त्म होने लगे, तो आपने वीडियो को स्टॉप कर लेना। यहाँ पर आपने वीडियो को यहाँ से प्ले नहीं करना, ठीक है। वीडियो को आपने यहाँ से प्ले नहीं करना, बल्कि अपनी फिंगर से आप इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अपनी फिंगर को आप इस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो टाइम लाइन है हम थोड़ी सी मज़ीद बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये आप देख लें। जैसे ही ये जो सब्ज़ कलर की लाइन है ये यहाँ से ख़त्म हुई है, और यहाँ पर ऊपर आप देखें तो सब्ज़ कलर की एक और लाइन यहाँ से निकल रही है। जब ये लाइन यहाँ से निकले और ये यहाँ पर जो सब्ज़ लाइन थी ये वाली लाइन ख़त्म हो जाए, तो आपने यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है, वीडियो को रोक लेना है। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आपने कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम टू राइट के ऊपर क्लिक करके ये वाला राइट हिस्सा आपने कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पर देखिए, अब हम ये जो इसका राइट हिस्सा है ना, ये वहाँ हम कट कर देते हैं। अब की बार दोबारा लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद अपनी आप तीसरी पिक्चर यहाँ पर ले आएंगे। तो यहाँ पर मैं एक और पिक्चर ले आता हूँ। यहाँ पर मैं ये पिक्चर भी लेके आ चुका हूँ। इसको आपने फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करने के बाद हमेशा की तरह आपने यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सेंड बैकवर्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके इसको हम बैक कर देंगे। अब आप इसको प्ले करके देखेंगे। यहाँ पर प्ले बल्कि नहीं करना, बल्कि तो फिंगर से ही इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिंगर से इस तरफ लेके जा रहा हूँ। देखेंगे जैसे ही ये वाली जो सब्ज़ कलर की आखिरी लाइन है ना, ये वाली, ये यहाँ पर पहुँचे तो आपने वीडियो को रोक देना। यहाँ पर पीछे करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखें ये लाइन यहाँ पर आ चुकी है। जब नीचे वाली लाइन यहाँ पर पहुँचेगी एंड तिकर, तो आपने वीडियो को स्टॉप कर देना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये आखिरी लाइन यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने इसको यहाँ पर ट्रिम टू राइट कर देना है, ठीक है। अब की बार आप दोबारा लेयर में जाएंगे, मीडिया पे जाने के बाद आप यहाँ पर अपनी चौथी पिक्चर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और पिक्चर ले लेता हूँ। वीडियो थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए समझने की कोशिश करें, तवज्जो के साथ वीडियो को देखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चौथी पिक्चर भी आ चुकी है। इसको भी हम फुल स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ पर इसको भी हम इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके 3 डॉट के ऊपर हमने क्लिक किया। उसके बाद हम इस सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर तमाम पिक्चर्स को हमने एक जैसे ही करना, बस समझने की कोशिश करेंगे ना तो आप बिल्कुल आसान हो जाएगा। तमाम पिक्चर्स का काम एक ही है। अब हम इसको अपनी फिंगर से इस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी जो टाइम लाइन है ना, ये हम बढ़ा देते हैं। बल्कि जो आखिरी चौथी पिक्चर होगी ना, वो आप वीडियो के एंड तक ले आएंगे। वीडियो के एंड तक आप इसको लगा देंगे। तो हम जो है ना वो वीडियो के एंड तक ही इसको लगा देते हैं। यहाँ पर ये वीडियो के एंड तक हमने इसको लगा लिया। कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम टू राइट क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड है, ये वाला हिस्सा भी फालतू है, इसको भी हम कट करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ट्रिम टू इसको भी राइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट किया। अब की बार आपने क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा तवज्जो के साथ देखें। अब की बार आपने इस पहली पिक्चर को सिलेक्ट करना है। पहली पिक्चर को हमने सिलेक्ट किया। इन ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर ये 1 नंबर, ये दूसरा नंबर और ये 3rd नंबर आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखें ये 3rd नंबर है। इसको सैचुरेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये सैचुरेशन लिखा हुआ है। इस 3rd नंबर वाले जो इसकी ये जो लाइन है ना, ये आपने बिल्कुल कम कर देने, ठीक है। -100 कर देनी है, -100 कर देनी, मतलब बिल्कुल कम कर देनी, ठीक है। बिल्कुल कम करने के बाद इसको ओके करते हैं। इस तरह आप अगली पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 3rd ऑप्शन पर आपने इसको भी जो है ना वो फुल माइनस कर देना। इसी तरह आपने तमाम पिक्चर्स को जो है ना वो इसी तरह करना है। एडजस्टमेंट पर क्लिक किया, 3rd ऑप्शन वाला सैचुरेशन हमने कम कर दी। यहाँ पर फिर आखिरी पिक्चर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये देखिए इसको भी हमने कम कर दिया।
इतना कुछ करने के बाद आपने इस वीडियो को यहाँ से सेव कर लेना है। वीडियो हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये वीडियो सेव कर ली। यहाँ पर हमारी वीडियो सेव होने वाली है। ये वीडियो सेव होगी। वीडियो सेव करने के बाद आपने इस कट के ऊपर क्लिक कर देना है, क्रॉस के ऊपर क्लिक कर देना है, बैक नहीं जाना। क्रॉस के ऊपर क्लिक करते ही आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब की बार आपने इस ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको डिलीट किया। यहाँ पर क्लिक करके इसको हमने सेलेक्ट किया, देखें सेलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करते यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब की बार आप इस पहली पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। पहली पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो हमने यहाँ पर इसको माइनस किया था ना, इसको हम दोबारा यहाँ पर 0 पर ले आएंगे, मतलब दरमियान में रख देंगे, ठीक है। इसको ओके किया। दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, इसका भी माइनस किया था, यहाँ पर इसको भी हम 0 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तमाम पिक्चर को आप इसी तरह रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको भी हम 0 कर देते हैं और इस लास्ट पिक्चर को सिलेक्ट करके हम इसको भी यहाँ से 0 कर देते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद आप लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाने के बाद अभी जो हमने वीडियो सेव की है ना, वो वीडियो हम यहाँ पर ले आएंगे। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है, ये वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। इसको आपने यहाँ पर ये देखें, ये वीडियो सेलेक्ट है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे इन ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन के एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये स्प्लिट स्क्रीन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना। यहाँ पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन किया हमने और साथ ही इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब की बार आपने इस वीडियो को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, जो हम लेके आएंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपको क्रोमा की का एक ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपने इसको यहाँ से इनेबल करना है। इनेबल करते ही आपने यहाँ पर जो की कलर है, यहाँ पर ये सब्ज़ है ना, पहली बार हमने नीला कलर ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, दूसरी बार यहाँ पर सब्ज़ कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर कोई और कलर हो, यहाँ पर आपको कोई और कलर नज़र आए तो आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से सब्ज़ कलर ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ कलर सेलेक्ट किया हुआ है। इतना कुछ करने के बाद ओके कर। अब की बार आपने यहाँ पर लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आप मीडिया में जाएंगे। यहाँ पर ये मीडिया का ऑप्शन है, इस मीडिया में जाएंगे और एक और वीडियो आपको ग्रुप के अंदर मैं सेंड करूँगा। उसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो ही डाउनलोड करनी है ग्रुप से। अगर आपके पास इन इफ़ेक्ट्स में से ये जो आपको मैंने पहले ग्रुप के अंदर सेंड किए थे, इनमें से कोई पड़े हों तो वो भी आप लगा सकते हैं, वरना आज की वीडियो में एक और इफ़ेक्ट भी आपको सेंड करूँगा, वो यहाँ पर आप ले आएंगे। यहाँ पर ये इफ़ेक्ट, ये देखें, ये इफ़ेक्ट आ चुका है। इसको हम यहाँ पर इन ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके आपने यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन कर देना। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। फुल स्क्रीन हो चुकी है। इसको हम यहाँ से करते हैं ओके। यहाँ से हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर अब हम इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही इन ऑप्शन में हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपको ना एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखें, ये ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही थोड़ा सा मज़ीद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन मिल जाएगा। इस स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने इस स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही इसको आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको दोबारा से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका साउंड भी आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब की बार आप दोबारा लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद आप चले जाएंगे मीडिया में और एक PNG यूज़ कर लेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा, एक भाई ने मुझे बताया था कि अगर आप PNG को डॉक्यूमेंट में सेंड करते हैं तो वो PNG ही रहती है, JPG में कन्वर्ट नहीं होती। तो आज मैं PNG को डॉक्यूमेंट में सेंड करूंगा तो इंशाल्लाह PNG आपके पास PNG ही आएगी, कोई पीछे जो है ना वो बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो इंटरनेट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये PNG भी आपको ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर दूंगा। इसको आपने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर दरमियान में रख लेना है, ठीक है। इसको जो है ना वो आप फुल स्क्रीन कर देंगे। यहाँ पर इतना कुछ हमने कर लिया। अब की बार हम लेयर में जाएंगे। सॉरी, लेयर में नहीं जाना, हमने यहाँ पर कोई एक सॉन्ग लगाना, तो हम ऑडियो में जाएंगे। ऑडियो में जाने के बाद यहाँ पर कोई एक सॉन्ग हम लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये सॉन्ग लगा लेता हूँ। मुझे पता नहीं है ये कैसा सॉन्ग है, बट आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जो मर्ज़ी सॉन्ग आप लगाएं वो आपकी ही मर्ज़ी है। तो सॉन्ग लगाने के बाद अब हम इसको प्ले करके देखते हैं।
कुछ इस तरह की हमारी वीडियो बन चुकी है। यहाँ पर ये जो इफ़ेक्ट है ना, ये इतना अच्छा नहीं लगता। जो 2-3 इफ़ेक्ट पहले मैंने आपको ग्रुप में सेंड किए थे वो आप यूज़ कर लें तो अच्छा रहेगा। ये ना ऊपर इतने अच्छे से ये नज़र नहीं आते, ये इफ़ेक्ट इतना शो वगैरह नहीं हो रहा, तो आप उनमें से कोई लगा लें तो बेहतर ही रहेगा। वैसे आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लगाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू लेकर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।